चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला बहुत काम का पॉइंट है। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को ही क्या बोलते हैं बताइए? रिडक्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। कल मैंने आपको बताया था बेटा कि लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कौन से एजेंट है? बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है या रिडक्टेंट है। वाई? बिकॉज ये क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिलीज करेंगे और जिसमें भी जाकर ये ऐड होंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज रिडक्शन। तो जिसमें भी ये हाइड्रोजन देंगे और जहाँ जाके ये जुड़ेंगे उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन करवाते हैं, दैट्स वाई दीज आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को ही क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट बोलते हैं। लास्ट विंडो के पास में खड़ा जाए बेटा आप। हाँ बताओ क्या होता है रिडक्शन? खिड़की के पास बैठने का मतलब ये नहीं है कि हमको ध्यान नहीं देना है। समझ में आ रहा है? हाल भी यार साहब ने लिखा तब भी नहीं बोल सकते। क्या है एडिशन? ये लिखा है भाई मेरे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये रिडक्शन जो है हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, कौन? लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, और क्या कराएंगे? सामने वाले कंपाउंड का क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। कैसे यूज होंगे? मेटल के हाइड्राइड्स आप पढ़ रहे हो, अल्कली मेटल के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? मेटल्स के हाइड्राइड, इनकी रिएक्शन कराएंगे वाटर से, तो क्या होगा बताइए जरा? बताओ क्या बन सकता है? हाइड्रोजन बनेगा। किसका रिएक्शन? पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को, पढ़ चुके ना पहले। यस और नो? देखो वाटर जनरली किस में ब्रेक होता है बेटा? मेटल क्या होता है? प्लस। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ये मेटल किससे मिल जाएगा? पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, क्या बना लेगा? MH। और ये H और ये H मिलके क्या बना लेंगे? क्लियर है? एग्जाम्पल ले कोई खास, सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर से, क्या बन जाएगा? मेटल जनरली जब भी वाटर से रिएक्ट करेगी तो वो क्या बना लेगी? ये बताइए, वाटर क्या में टूटता है? H+ और OH माइनस में। Na क्या होता है? प्लस। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, इसका Na+ किससे रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? ये OH माइनस। और क्या रिलीज हो जाएगी? और ये हाइड्रोजन गैस क्या कराएगी? किसी में जब रिलीज होगी तो कहीं जाके जुड़ेगी, जुड़ेगी तो जिसमें जुड़ेगी उसका क्या कराएगी? इसलिए हाइड्रोजन गैस किसका काम करती है? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। सभी को समझ में आ गया बेटा? बहुत बेसिक फंडामेंटल। क्या पढ़ा हमने अभी तक के? हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। फिर मैंने बताया आपको कि लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कल बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है? दोनों क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स है। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है? इनके पास जो एक्स्ट्रा आपको हाइड्रोजन दिख रही है, हाइड्रोजन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे और वो हाइड्रोजन किसी में जाकर ऐड हो जाएगी। ठीक है? कान को हाथ पकड़ खड़े हो जाओ। खड़े तो हो ऑलरेडी। ठीक है? समझ में आया बेटा? ये हाइड्रोजन निकलेगी, किसी में जाके ऐड होगी, और इसी हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? बताइए। ठीक है? रिएक्शन देखा हमने, ये मेटल के हाइड्राइड किससे रिएक्ट कर रहे हैं? अच्छा, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? अरे रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? MH किससे मिल रहा है? वाटर से। क्या बना रहा है? मेटल का हाइड्रोक्साइड। और क्या रिलीज होगा? क्लियर है? और ये बन जाएंगे। और ये कैसे नेचर के होते हैं? मेटल के हाइड्रोक्साइड
इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। मेटल के ऑक्साइड हो या इनके हाइड्रोक्साइड हो, कैसे नेचर के होते हैं? और कल हमने देखा था इनके हाइड्राइड भी कैसे होते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या बात निकल के आई कि मेटल के क्या हो? अल्कली मेटल क्या हो, चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल के क्या हो, इनके ऑक्साइड्स हो। अभी हम अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम अल्कलाइन इनके ऑक्साइड्स हो पहली बात, या इनके हाइड्राइड्स, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सोडियम का ले लेते हैं। तो क्या होगा? Na2O। यहाँ क्या होगा? MgO। क्लियर है? या फिर क्या हो इनके? क्या हो? अरे बताइए। हाइड्रोक्साइड हो। एग्जाम्पल ले लो, क्या बनाएगा? सोडियम NaOH, और यहाँ क्या बनेगा? MgOH का क्या? होल ट्वाइस। इज इट क्लियर? यस और नो? गॉट इट? ठीक है। थर्ड क्या पढ़ा आपने कल? क्या हो इनके? हाइड्राइड्स। क्या हो इनके? हाइड्राइड्स। इनका नेचर भी कैसा होता है? अरे कैसा होता है? क्लियर है? क्या समझ में आया बेटा? है ना। इससे क्या बात निकल क्या आ रही है? मेटल, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड देयर हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मतलब इनका pH 7 से अबव होगा, ज़्यादा होगा, और बेसिक क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं कि रेड से ब्लू होते हैं? ब्लू से रेड कि रेड से ब्लू? आधे लोग ब्लू से रेड और आधे लोग रेड से ब्लू, तो दोनों होते हैं मतलब। ठीक है, चलो जो लोग ब्लू से रेड वाले एक बार घर से पढ़ के आना एक बार। चलिए आगे बढ़ो। हाँ हो गया बेटा, हो गया, घर से। ठीक है, याद ध्यान दो। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन था। क्या? बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। एक्सेप्शन को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन है। जैसे कल हमने देखा था क्या कि बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्रोजन से मिलकर क्या नहीं बनाता? हाइड्राइड नहीं बनाता। कल देखे थे ना, क्या करता है? पहले क्लोरीन से मिलकर क्लोराइड बनाता है, फिर कल पढ़े थे ना, भूल गए? अरे बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्राइड बनाता है क्या? क्या करता है? बेरिलियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करता है? अरे कल ही तो पढ़े थे, हाइड्राइड से। और क्या बनता है फिर? और क्या निकलता है? लिथियम, और साथ साथ क्लियर? हाँ चलिए, तो कुछ एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रखने हैं। क्लियर? तो हमेशा ये पॉइंट याद रहेगा आपको क्या कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, इनके क्या? ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, या फिर कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। समझ में आ गया? तभी हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं सबको समझ में आया? क्लियर है सभी कोई पॉइंट? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केमिस्ट्री को समझने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। ये आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि ऐसे से ऐसा होता है, क्या रीज़न है, क्या होता है रिडक्शन, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट हो कोई हम क्या बोलते हैं? और प्रोडक्ट बोलते। क्लियर है? गॉट इट? चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसको ये रिएक्शन को पहले एक मिनट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले अगर ये रिएक्शन अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की पढ़ते तो क्या करते? तब क्या होता? ये रिएक्शन को भी हमने अल्कली मेटल के लिए देखा। ये रिएक्शन अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की देखते हैं तो क्या हो सकता था? कोई पढ़ लो ज़रा। अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं? MH2 टाइप के होते हैं। अभी यहाँ कहाँ एसिड बेसिक की बात हो रही है? किस टाइप के होते हैं? MH2 टाइप के होते हैं। क्लियर है? ये किससे रिएक्ट करेंगे बताइए? वाटर से।
वाटर काय में टूटता है बेटा, जल्दी बताओ। H प्लस और क्लियर है। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, ऐसा और नो? ठीक, रिएक्शन बैलेंस करेंगे अभी, है ना। तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, ये मेटल के क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेटल के, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्लियर है। और क्या रिलीज होगी, H2O रिलीज हो। कौन है H2O वाला, अर्पिता हैं? ठीक है, H2O रिलीज नहीं होगा। चलिए, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, इसलिए यहाँ पर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना। क्लियर, इसलिए ये +2 वैलेंसी शो करते हैं। क्लियर है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाया हो मैंने आपको, क्या होता है, +2 होता है। क्लियर। तो ये क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखिए कौन है सर, कहाँ से बैलेंस है, खड़े हो जरा। यहाँ कितनी मेटल दिख रही है आपको, 1, महक और त्रिशा, त्रिशा नाम है ना। अच्छा नहीं बोले तो बोलो, चलो खड़े हो, स्टैंड अप, स्टैंड अप। बताइए, बैलेंस करिए रिएक्शन को। बैलेंस है कि रिएक्शन, पहले तुम बताओ, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। हाँ तो करो बैलेंस फिर। तुम अपना बैलेंस मत बिगाड़ो, तुम क्या कर रहे हो। जिनने मास्क लगाया बेटा, मास्क लगा लो फटाफट। मास्क लेके घर जेब में ही रखना है, लगाओ। क्या है यहाँ बताइए, कितने मेटल है, हाउ मेनी मेटल्स आर देयर, और यहाँ कितनी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 1, यहाँ कितने हो गए, 2। तो क्या करेंगे यहाँ, अब बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 × 2 4 है, टोटल 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ हो गए 2। अब है बैलेंस, ठीक है। नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्राइड किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से। वाटर किसमें ब्रेक डाउन होता है बेटा, और किससे रिएक्ट करेगा ये, और क्या बना लेगा, और क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, किसी कंपाउंड में जाके क्या होगी, अगर ऐड होगी, जुड़ेगी, तो क्या कराएगी, उसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज रिडक्शन। एडिशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में फटाफट फटाफट, नोट करिए और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड मेटल हाइड्राइड्स gives electrolysis of fused
अल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स गिव्स हाइड्रोजन एट एनोड। ठीक है, अब यहाँ हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कैथोड क्या होते हैं, एनोड क्या होते हैं, है ना। आप लोगों को एक चैप्टर है इसी पे बेस्ड पूरा, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री 12th क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रो मीन्स, जब कभी इलेक्ट्रो वर्ड आ जाए समझ जाना प्लस माइनस चार्ज की बात हो रही है, और लाइसिस वर्ड आ गया मतलब इसका मतलब है किसका ब्रेकडाउन, इसका एमएच का यदि ब्रेकडाउन होगा तो इन दोनों में अगर हम चार्ज वाइज सेपरेट करें इनको, तो मेटल बाई चार्ज क्या है बेटा, और हाइड्रोजन में क्या है, ठीक। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और दो टाइप के आप पढ़ोगे भी सेल जाके 12th में, फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है। एक होते हैं 12th में आपका चैप्टर है 3rd चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक, उसका फंडामेंटल आपको भी ये 11 में है ना। डॉक्स चैप्टर में भी यहाँ पर भी है। ये दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो भी हम घड़ी में सेल लगाते हैं, वॉच में सेल यूज़ कर रहे हैं, सब क्या है इसमें केमिकल है। तो इनके अंदर जो केमिकल है उसकी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक में उल्टा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब आप सेल की बैटरी डिस्चार्ज जाती है, क्या करते हो आप उसको चार्ज करते हो। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारे जो मोबाइल में जो बैटरी है या कोई भी चीज़ लैपटॉप है, जो भी चीज़ बैटरी डिवाइस बैटरी चल रही है, वो क्या हो रहा है, पहले तो आपने चार्ज कर लिया, केमिकल एनर्जी, उसके अंदर केमिकल्स में एनर्जी है, केमिकल्स के अंदर एनर्जी होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपने पढ़ा है ना, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी, इट कैन बी चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपका मोबाइल, लैपटॉप या जो भी डिवाइस या वॉच, जो भी चीज़ एनर्जी चल रही है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इसका ठीक उल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होगी, क्या करते हो आप चार्ज करने के लिए, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे किस में कन्वर्ट करते हो आप, फिर केमिकल एनर्जी, प्रोसेस चलते रहती है। क्लियर। इस प्रोसेस में हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये एनोड होता है और एक कैथोड होता है। क्यों, ये जो एन आया है वर्ड आया एनायन से, यानी नेगेटिव चार्ज, और ये ओड वर्ड आया इलेक्ट्रोड से। ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड एनोड। कैट वर्ड आया केटायन से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। केटायन प्लस इलेक्ट्रोड कैथोड। क्लियर है। चलिए, ये ऐसा नॉर्मल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है, चार्ज उल्टे हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला किधर जाके मिलेगा बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा हो जाएगा, चार्ज अपोजिट हो जाएंगे। पहले चार्जिंग हुई थी, पहले चार्ज सेल था केमिकल, और डिस्चार्ज हो गया। अब डिस्चार्जिंग से क्या होगी, ठीक है। आपके पास दो बकेट रखी है कि पानी भरा हुआ, एक खाली है, तो आपने भरी हुई बकेट से उसमें खाली वाली में, ठीक है। अब वापस फिर आपको ये खाली हो गई, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे ही करते हैं। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल में। केमिकल एनर्जी खाली हो गई, अब वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट करोगे आप, तो चार्ज क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, एनोड पे क्या चार्ज हो जाएगा, अब पहले नेगेटिव, सब क्या हो जाएगा। अब ये मेटल का हाइड्राइड अगर ब्रेकडाउन होगा तो हाइड्रोजन पे क्या होगा,
अरे लाइसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब प्लस और माइनस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन होगा तो एम प्लस और एच माइनस। एच माइनस कहाँ जाएगा? और इसको क्या बोले अपन ने? एनोड। इसलिए क्या लिखा आपने यहाँ? हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ मिलेगी? एनोड पर। आपका पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड नॉट सॉलिड, है ना। NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। नमक जो है, ठीक है, नॉर्मल सॉलिड स्टेट में कैसा है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। लेकिन फ्यूज स्टेट में या मोल्टन स्टेट में तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में। किसमें? आयंस में। और उन आयंस की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जनरली चार्ज फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से या आयंस की वजह से, ठीक है। 12th में आपको चैप्टर ही इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सेल होते हैं वो अलग नाम है, और आयंस की वजह से होते हैं वो अलग है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी में पढ़ोगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन वाली कंडक्टिविटी अलग है और आयंस वाली अलग है। तो अब ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा बेटा? और पॉजिटिव चार्ज पे क्या बोले इसको हम लोग? एनोड। यही लिखा है आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड मेटल। फ्यूज मेटल अब चार्ज में सेपरेट हो जाएगी, नॉर्मल मेटल नहीं होगी। NaCl जब सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर है, लेकिन वही अगर फ्यूज स्टेट में तो क्या हो जाएगा? अब इसमें से कोई चार्ज फ्लो हो रहा है कि नहीं होगा, लेकिन जब काय में कन्वर्ट हो जाएगा ये फ्यूज स्टेट में या मोल्टन स्टेट में क्या होगा? Na+ और अब इसमें से चार्ज फ्लो हो जाएगा। क्लियर है? तो बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड H गिव्स हाइड्रोजन एट एनोड। क्लियर है? समझा दिया मैंने आपको, ठीक। चलिए अब आगे हम नया टॉपिक। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। व्हेन अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर देन व्हाट विल हैपन? तब क्या होगा बताइए? पहले पढ़ चुके आप लोग। क्या होगा? ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है जनरली हाइड्रोजन से, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देती है। और मेटल के अभी तो देखा था आपने, अरे क्या हुआ था अभी, क्या कर रहा था, किया था बताओ इसने? मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इसके नेगेटिव वाले चार्ज से क्या कर रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? और क्या रिलीज हो जाएगा? और ये हाइड्रोजन गैस क्या कराएगी बताइए जरा? कहीं पे जाकर जुड़ेगी तो क्या कराएगी? स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने आपको बेटा, जब मेटल्स की प्रॉपर्टी बताया था कि ये क्या करते हैं? दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं? हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। समझ में आया? और वाटर से रिएक्ट करके वाइगसली बहुत क्विकली रिएक्ट करते हैं और क्या रिलीज कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। इसलिए रिएक्शन कैसी होती है? एक्सप्लोजिव नेचर की होती है। कैसी होती है? इसलिए सोडियम पोटेशियम को और दूसरे एलिमेंट को इनको कहाँ रखते हैं? केरोसिन में या वैक्स में। समझ में आया? वही वाली रिएक्शन है। क्लियर? सोडियम आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा टीवी में, है ना, डिस्कवरी में, या फिर टीवी तो खैर छोड़ दो, आजकल यूट्यूब में बोलना चाहिए, सॉरी, यूट्यूब में, है ना। सोडियम को पानी में, ठीक, तो हाईली रिएक्टिव है, सोडियम है ज़्यादा रिएक्टिव, किससे? हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर देगा और क्या करेगा? वाटर साथ मिलकर क्या बना लेगा बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या हो जाएगा? गैस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है, हाईली रिएक्टिव होता है, साथ में क्या होती है? ठीक है। और दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, देयरफॉर दीज आर वाटर। क्या है? वाटर तो कहीं भी मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल है। वाटर की वेपर भी नेचर में प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है? अरे जितना वाटर बाहर है वो इवेपोरेट होता है कि नहीं सनलाइट में? तो इवेपोरेशन होगा ना, वेपर्स तो रहती है नेचर में, यहाँ भी है ना। अरे रस्टिंग तो यहाँ लोहे में यहाँ भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है, वेपर है, तो यहाँ पर भी है ना, क्योंकि वेपर इवेपोरेशन अलग है, वेपराइजेशन अलग है। तो इवेपोरेशन तो होता ही है वाटर का, जहाँ सनलाइट होगा, हीट मिलेगी तो वाटर वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट?
है बालिके इधर ध्यान दे, है ना, ऐसा घुस गए कॉपी के अंदर, ऐसा वहाँ लिखते हैं ऐसे घुस के, ऐसा लिख लेते समझ आना, नींद मारते हैं वहाँ पर, है ना, तो हाँ, ऐसा लिखते हैं क्या उसको, हाँ ऐसा ऐसा लिखो है ऐसा कॉपी। तो व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विथ व्हाट, दे फॉर्म देयर एंड रिलीज, क्लियर है। हाँ, बाल खींच दिया करो तब नींद पूरी चल जाती है। सिमिलरली क्या होगा, व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल दे ऑल्सो फॉर्म देयर बट देयर हाइड्रोक्साइड्स आर एम, अरे बेसिक तो अभी पढ़ लिए, इनके भी हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, बेसिक, इनके भी क्या होंगे, बेसिक नेचर, यस और नो, क्लियर है। तो ये व्हेन अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ वाटर दे ऑल्सो फॉर्म देयर एंड विच वन गैस विल बी रिलीज्ड, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या बेटा। अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस के लिए मैंने बताओ, अरे रिएक्शन बैलेंस करना सीखो। अब यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ कितने सोडियम 1, यहाँ कितने 1, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर 2, यहाँ कितने 3, तो फिर अब 4 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ फिर 3 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखो जरा है कि अब है बैलेंस, अरे 2 में सोडियम है, यहाँ पे भी 2 सोडियम है। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर 4, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर 2 and 2 4, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर 2, हियर ऑल्सो, गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलिए सिमिलरली when magnesium will react with water it will also form, because magnesium is more reactive than hydrogen, it will displace हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। मैग्नीशियम +2 चार्ज वाला 2 इलेक्ट्रॉन देकर के इससे क्या बना लेगा, बताइए, मैग्नीशियम एंड बैलेंस करिए रिएक्शन, जरा बैलेंस का रिएक्शन देखो जरा, नहीं है, क्या करेंगे, वन मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन 2 and 2 4, तो हाइड्रोजन को 4 करना है तो यहाँ क्या लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस है, अरे है कि नहीं है, ठीक। सिमिलरली अगर कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से कराएं क्या होगा बेटा, और क्या बनेगा बताओ, हाँ, और अभी बताया था मैंने आपको, अभी अभी दोनों पॉइंट फिर रिवीजन होंगे क्या, कि मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होंगे, बताओ, मेटल के हाइड्रोक्साइड बोला मैंने, हाइड्रोजन नहीं बोला, बेसिक नेचर के होंगे, वेरी गुड, समझ में आया। अभी पढ़ते ना पढ़ते कि मेटल के ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो या हाइड्राइड हो, कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्लियर है। और ये कैल्शियम जब अभी क्या अभी वाला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, कि मेटल अल्कली मेटल हो लिया या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल किससे रिएक्ट करती हैं, वाटर से, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स, और देयर हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक, और उनका बेसिक नेचर क्या होता है, इनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर क्या होता है, लिखवाया मैंने नोट्स में, सब लिखा है आपके, उस कॉपी में लिख लिए। चलो, लिथियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, उससे ज़्यादा बेसिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उससे ज़्यादा बेसिक रूबिडियम, लिखा है नोट्स में, पलटा ज़रा मिलेगा आपको, ढूंढो।
क्यों होगा ऐसा बताइए। टॉप टू बॉटम जाने पर इनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बताओ। क्यों होगा ऐसा समझ में आ गया। मिटा दे इसको। नोट कर लिया आपने। ए सेक्शन वाले बच्चों इसको पॉज करके नोट कर लेना, और ये मैंने पहले बताया उस ऑर्डर को देखना जरा, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे? बताइए ऐसा क्यों होगा। देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोले बेटा, कितने बार क्या? कोई जरूरत नहीं है, बन गया सब। स्टैंड अप खड़े हो। सब बन रहा है तुमको, सब तुमसे पहले पूछते ना, पर बता तो हमने बहुत सारा दिए। सब बन रहा है क्या? सर आपने नहीं बोले। किसने बोला? अच्छा इसने बोली, ठीक है। सब बता दी। इसका भी पूछो तो क्या है, सब बन जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। इसलिए ये इजीली OH माइनस आयन पढ़े हो आपने अभी। कौन सी थ्योरी बताओ जरा। ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस आयन डोनेट करते हो बेस है, बताओ बेटा कौन सी थ्योरी है। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो OH माइनस आयन डोनेट करते हो बेस होते हैं, कौन सी थ्योरी है? लुईस बेस थ्योरी। शायद कहाँ बताओ सर को मैं भी हैं, सब पढ़ाया उसके बाद में नहीं बन रहा है। तुम बता रहे, तुम बता जरा। हाँ तुम बताओ। हाँ आप चेंज करते हो, अभी लुईस हो जाएगा अभी। हाँ ब्रॉस्टन लॉरी वाली थ्योरी है, बहुत बढ़िया। कुछ भी हैं? यस। हाँ तू बता दे, बहुत बात कर। तू दांत क्यों निकाल रहा है? दांत क्यों निकाल रहा है? जोक चल रहा है क्या यहाँ पे क्लास में? हाँ स्लीव सही कर, स्लीव सही करो। दोबारा दांत निकालना ना, क्या रखना। चलो पढ़ तो बहुत सारा लिए बेटा, बन क्या रहा है मगर सिमिलरिटी क्या है? बात नहीं रे। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ा तो क्या बढ़ी? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो वो इजीली हो जाएंगे और इजीली OH माइनस आयन डोनेट कर देते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। कहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होते वाली बात? खड़े हो जरा, स्टैंड अप। क्या नाम है? क्या नाम है? यही पढ़ा रहा हूँ। अभी ऑक्टेट कंप्लीट करवाने की तो मतलब नहीं तुम्हारी इतनी मेहनत करके बताने का। तुम लोग को एक एक चीज़ मैं इतना एलोबरेट करके बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ को डायरेक्ट पढ़ा दो, लिखा दो, हो गया। यहाँ कहाँ ऑक्टेट वाली बात आ गई? कहीं ऑक्टेट रूल की बात हो रही है यहाँ पे?
फिर बताओ फिर कौन सी थ्योरी के हिसाब से बेस है, बताओ जरा। क्या तुम पीछे की बात कर रहे हो? हाँ तुम बताओ जरा। दांत मत निकालो, तुमसे बन रहा है दांत निकालो ऐसा। हाँ स्टैंड अप बेटा, बताओ आप जरा। अभी पढ़ाया नहीं सर ने केमिकल इक्विलिब्रियम, पढ़ाया कि नहीं अभी? तो बताओ ना फिर।